यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल is present in prokaryotic cell. Prokaryotic cell present in monera. Monera. Only in monera. उसके बाद मोनेरा के बाद जितने भी हैं प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया एंड प्लांटी, सभी में क्या होंगे? यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगी. यूकैरियोटिक सेल. हाँ, बोर्ड साइन मारा. यूकैरियोटिक सेल जो है वो क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे. तो अगर फंगी की बात करते हैं, कई बार पूछा जाता है अमीबा में, अगर पूछते हैं इन अमीबा which type of cell is present, यूकैरियोटिक सेल. बट कई बार हम क्वेश्चन पूछते हैं तो स्टूडेंट सोचते हैं कि ये सेल है, इसमें न्यूक्लियस तो दिख नहीं रहा है या कोई है, तो प्रोकैरियोटिक बोलते हैं. बट इन प्रोटिस्टा, अमीबा, पैरामीशियम, इन सभी में कौन से यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं? तो ओनली द प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट इन मोनेरा. इन मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल. मोनेरा आफ्टर मोनेरा जितने भी आ रहे हैं कौन से? प्रोटिस्टा, आफ्टर देन फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, सभी में कौन से? यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं. इतना क्लियर हुआ? अब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं. तो यूकैरियोटिक सेल टू टाइप इन प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे. तो प्लांट सेल्स इन, अगर एनिमल में प्रेजेंट होंगे तो कौन से? एनिमल सेल्स. तो यूकैरियोटिक सेल्स, स्पेशली यूकैरियोटिक सेल्स, ये कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट कौन से हो गए? प्लांट सेल्स. प्लांट सेल एंड सेकेंड इज द एनिमल सेल. एनिमल सेल. ठीक है. अब देखें प्लांट सेल, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल. तो सेल वॉल इज प्रेजेंट, ये देखते हैं, सेल वॉल is present in plant cell, but in the case of animal cell, cell wall absent. Cell wall absent. तो सेल वॉल देखें, मोनेरास में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, बट वहां पर प्रोकैरियोटिक सेल है. इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल में क्या होंगे? सेल वॉल प्रेजेंट. प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट. और दूसरे बताओ यूकैरियोटिक जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं. some protistants also have cell wall, some protistants. and fungi में क्या होगा? सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट. जल्दी से बताएं मधुरा, ऑनलाइन मधुरा. इन फंगी सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट. सेल वॉल क्या होते हैं? इतनी देर लग रही है आंसर देने में क्योंकि रिवीजन नहीं किया. 3 डेज जो है फुल्ली एंजॉयमेंट किया, रिवीजन करने की जरूरत नहीं समझी. फंगी में क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, बट सेल वॉल जो प्रेजेंट होते हैं वहां पर भी, बट सम प्रोटिस्टेंट आल्सो हैव सेल वॉल. उनमें भी क्या होगी? सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं. तो देखो प्लांट सेल वॉल प्रेजेंट, बट सेल वॉल जो है यहाँ पर है एब्सेंट होते हैं. एब्सेंट.
तो स्ट्रक्चर सबसे पहले देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ये देखो प्रोटिस्टेंट जो है इनमें भी यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। फंगी आल्सो प्रेजेंट यूकैरियोटिक सेल्स, plant cell also have eukaryotic cell and edible cells also have eukaryotic cell। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो है इनमें क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए। बट इन द केस ऑफ this is the structure of the eukaryotic cell, but eukaryotic plant cell, this is the structure of eukaryotic plant cell। तो eukaryotic plant cell डिटेल से तो अभी एक्सप्लेन करेंगे, बट फिर भी देखते हैं eukaryotic plant cell। outer, this is cell wall हो गए, और inside the cell wall cell membrane is present and inside the nucleus is present। but in the case of eukaryotic cell, nuclear membrane means nuclear envelope is present होते हैं, and cell organelle, mitochondria, Golgi bodies, ER and chloroplast is also present in the case of plant cell। Now this is edible cells। Animal cells. In the case of animal cells, cell wall is absent। In the case of animal cells, cell wall absent। तो cell wall absent, plasma membrane is present in both। Plasma membrane is present in both कितने, plant cell and animal cell। So only the plasma membrane present, after that inside the fluid is present, is known as the cytoplasm, and fluid is present inside the nucleus, is known as the nucleoplasm, and also present cell organelle, mitochondria, Golgi body and centriole। तो मेन देखो अभी डिफरेंस में बताया। इन द केस ऑफ एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट, राइबोसोम्स इज आल्सो प्रेजेंट, लाइसोसोम इज आल्सो प्रेजेंट, Golgi apparatus is present, nuclear envelope is present, and nucleolus is also present। Nucleus is present। Cytoplasm, protoplasm, and nucleoplasm। कई बार बोलते हैं
what is the difference between cytoplasm and protoplasm? कई बार साइटोप्लाज्म कहते हैं, बट समटाइम न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म. तो हाउ टू differentiate cytoplasm, nucleoplasm and protoplasm? आप बताइए. And nucleoplasm is a fluid inside the nucleus, and cytoplasm is protoplasm minus. Correct. अंजलि बताएंगे. What is the difference between the cytoplasm and protoplasm? इस सर कभी कदार हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, कभी साइटोप्लाज्म बोल देते हैं. ये समझ में नहीं आता. देखो प्रोटोप्लाज्म अगर बात करते हैं, प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म. बोथ आर सेम, बट व्हेन न्यूक्लियर एनवेलप इज प्रेजेंट. अगर देखें कोई भी सेल है, सपोज दैट दिस इज सेल, ये सेल है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. व्हेन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, तो देखो डिवाइड हो गया, आउटर एंड इनर दोनों को डिवाइड हो गया. सपोज दैट ये वॉल आ गई तो दो रूम हो गए, एक ये रूम है और उधर एक ऑफिस वाला रूम हो गया. तो देखो प्रोटोप्लाज्म था, बट न्यूक्लियर इन्वॉल्व की वजह से इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म. और इनसाइड द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट न्यूक्लियोप्लाज्म. Nucleoplasm, is that clear one? But nuclear envelope, if nuclear membrane is absent, suppose that if nuclear membrane is absent, not present, in this case cytoplasm and nucleoplasm क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा. तो इसे दो बार बोलने की जरूरत नहीं, इसे क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म. कौन सा, प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म. तो क्लियर हुआ. तो प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म. में difference between the edible cell and plant cell. Difference between the edible cells and plant cell. दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं. डिफरेंस बिटवीन एडिबल सेल्स एंड प्लांट सेल. तो जल्दी से बताओ, एक एक करके पॉइंट्स बताते चलेंगे. डिफरेंस बिटवीन द एडिबल सेल, इसमें क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट. तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट. अब इधर देखो, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको भी मैंने फर्स्ट पॉइंट माना. बट इन द केस ऑफ एनिमल सेल्स में क्या हो गए, एब्सेंट हो गए. पॉइंट देख करके नहीं बताएंगे, ऐसे ही बताएंगे. वो देख करके बताना होता तो फिर क्या, ऐसे बता. अब बोलो, देखिए इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स, प्लांट सेल में क्या होगा,
प्लास्टिड जो है प्रेजेंट होते हैं, मींस क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट मींस प्लास्टिड, किसी भी आया प्लास्टिड्स प्रेजेंट। तो अब देखो बार बार हम प्रेजेंट और एब्सेंट की वजह से प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें क्या होगा, प्लास्टिड जो है एब्सेंट होते हैं। क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द प्लांट। एनिमल में क्रोमोसोम क्या करा, क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। और प्लांट में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं क्रोमोसोम। ये तो तुमने नई बात बता दिया, नई बायो लिखनी पड़ेगी न्यू। हाँ अभी देख रहे हैं पॉइंट ऐसा। क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। अरे क्रोमोसोम तो सब में प्रेजेंट है, विदाउट क्रोमोसोम कैसे हो पाएगा आगे। क्रोमोसोम नहीं तो फिर अपने आप में वो क्या हो जाएगा, काम खत्म उसका, वही जनरेशन। विदाउट क्रोमोसोम तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अभी देखते तुमने क्या लिख दिया है। और कोई पॉइंट बताएगा, जल्दी से बताएंगे। थर्ड पॉइंट, एनिमल सेल्स में क्या होता है, प्लांट सेल्स में होंगे लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट। लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। लार्ज वैक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बट इन द केस ऑफ एनिमल सेल्स vacuoles are generally absent. If present, then small vacuoles. अगर vacuoles present है तो कैसे है, small vacuoles वो present होंगे। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट 3। ER present in both. Both. अंजलि बताएंगे कोई भी एनिमल। सृष्टि डिफरेंस बताओ, यहाँ पर 3 डिफरेंस हो चुके हैं। सेंट्रियोल, वेरी गुड, ये पॉइंट है। सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल इज प्रेजेंट। मेन पॉइंट अगर देखते हैं, सेंट्रियोल इज एब्सेंट, जनरली सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो इसमें क्या होगा, सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, एब्सेंट। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन प्लांट सेल। अब उनका फंक्शन क्या है, ये कैसे क्या, ये सब आगे डिटेल में जब इसके सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी डिफरेंस बता दें और बताए पॉइंट। नेक्स्ट, जनरली माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए आप लोगों को रीडिंग करने की जरूरत पड़ रही है, जंपिंग करते हैं और भी पूरा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो हो रहा है तो हो रहा है, बट कोई एक्सरसाइज कर रहा है, सम इज रनिंग, तो एनर्जी की क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, ज्यादा, मोर एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब प्लांट्स क्या करेंगे, एक ही जगह तो खड़े रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि आज आपके घर में है प्लांट और देखा दूसरे बाजू वाले में चला गया, ऐसा होगा नहीं होगा। तो इन कंपैरिजन, एनिमल की कंपैरिजन पे देखेंगे, प्लांट्स में जो है उसको एनर्जी की जो है लो रिक्वायरमेंट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया
अगर देखें इन द केस ऑफ एनिमल सेल में मोर माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया जो है भैया लार्ज अमाउंट, बट यहां पर देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो है कंपैरिजन में कैसे होंगे, लेस होंगे। कंपैरिजन में कैसे होंगे, लेस होंगे। और बताएगा डिफरेंस। स्टोरेज फूड मटेरियल जैसा बताएगा। जनरली देखेंगे स्टोरेज फूड मटेरियल, आपकी बॉडी में स्टोरेज फूड मटेरियल जो है किस फॉर्म में होता है, एक्सेस ग्लाइकोजन एंड फैट, दो ही होंगे। ग्लाइकोजन तो एनिमल पे स्टोरेज फूड की बात करते हैं, स्टोरेज फूड ग्लाइकोजन and fat. But in the case of plants, प्लांट के केस में स्टोरेज फूड क्या होगा, अभी ऑनलाइन कोई भी पॉइंट नहीं बता पा रहा है। वैष्णवी देसाई, एक भी पॉइंट नहीं बता पा रहे हैं। तो स्टोरेज यहाँ पर कौन से, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो गया। क्लियर हुआ ऑनलाइन? सृष्टि डिफरेंस बताओ एक भी। अरे प्लांट सेल और एनिमल सेल क्लास 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। और बताइए। हाँ सिद्धांत, लाइसोसोम की बात करते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाइसोसोम प्रेजेंट है बट इसमें क्या है, कंपैरिजन टू इन एनिमल सेल में लार्ज अमाउंट ऑफ लाइसोसोम जो है प्रेजेंट है। और चलो और भी कोई पॉइंट बताओ। और दूसरा, अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे, न्यूक्लियस जो है बोथ चाहे एनिमल सेल्स और प्लांट सेल, इन बोथ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस तो बोथ में प्रेजेंट होगा, बट अगर दोनों के स्ट्रक्चर्स देखें तो इसका न्यूक्लियस थोड़ा देखें कौन से साइज में, और इन एनिमल केस में तो राउंड शेप होता है, एलिप्सॉइड एंड अराउंड, यहाँ पर राउंड मोस्टली। तो ये डिफरेंस है माइन्यूट, बट मेन लार्ज डिफरेंस है प्लास्टिड्स, सेल वॉल, सेंट्रियोल, उनको याद रखें। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन केस ऑफ during the cell division in case of plant cells में क्या होगा, सेल प्लेट का फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, formation of cell plate. But in the case of animal, इसमें सेल प्लेट जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है।
क्लीवेज फॉर्मेशन। ये पॉइंट मिल जाएंगे आपको जनरली, ये खुद ही लिख करके हो सकता है मैं बोलूंगा तुम्हें। मिनिमम जो है मेन जो है स्टार्टिंग से 10 पॉइंट्स लिख करके लाना है। ये पॉइंट हो गया वैष्णवी देसाई, जो पॉइंट बताया ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट लिख करके लाना, नहीं तो मैं क्या करूंगा आपको सेंड कर दूंगा। और मेन रखना। अब मान लिया सपोज दैट मैंने 15 या 20 पॉइंट दिए, तो उसमें मेन आपको 10 पॉइंट ही सिलेक्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो था, सबसे पहले कोई भी सेल में एंट्री मारे, यानी ये रूम है, इस रूम में एंट्री मारना, तो इसमें रूम में एंट्री करने से पहले कैसे आओगे? डोर से आओगे? नहीं, डोर से विंडो से आओगे। डोर और विंडो दोनों क्लोज है, तो क्या है, वॉल को तोड़ करके आओगे, वॉल को तोड़ करके आओगे, यही है। तो ये सेल है, तो सेल में स्टार्टिंग अब ऐसे ही करेंगे। यहाँ से एंट्री मारा, तो जैसे ही एंट्री मारते हैं तो सबसे पहले कौन से हैं? सेल वॉल। सबसे पहले कौन सी? सेल वॉल। यहाँ पर इस साइड में लिख देते हैं, क्योंकि इस साइड में लिख देगा है सेल वॉल। एनसीईआरटी में जो गिवन पहले किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया गया इन एनसीईआरटी, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट नाउ आई विल डिस्क्राइब द सेल वॉल। तो फर्स्ट जो है इसको सेल वॉल, तो स्टार्ट करते हैं सेल वॉल। अगर पूछा जाए सेल वॉल जो है जनरली इसके बने होते हैं सेल वॉल, तो सबसे पहले सेल वॉल। सेल वॉल किसमें प्रेजेंट है? प्लांट्स में तो प्रेजेंट है, और देखें सम प्रोटिस्टेंस आल्सो प्रेजेंट, फंगीज आल्सो प्रेजेंट द सेल वॉल। ये सब सेल्स वॉल जो प्रेजेंट है। तो मेनली देखेंगे सेल वॉल जो है वो कैसे होते हैं। इट इज नॉन लिविंग rigid structure formed outer of the plasma membrane, fungi and plants. Fungi and plants, plants में भी प्रेजेंट है एंड फंगी में भी प्रेजेंट है। चलो ठीक है, अब जो है अपने पॉइंट पर आते हैं सीधे सेल वॉल। सेल वॉल ड्यू टू सेल वॉल के कारण जैसे हार्ड होते हैं ना, हार्ड होते हैं। प्लांट्स में देखिए हार्ड होता है, लेकिन अगर फ्रूट्स में देखेंगे फ्रूट्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। अगर लीव्स को देखेंगे लीव्स भी कैसे हैं? सॉफ्ट होते हैं। नहीं कहेंगे सर आप जो अधिकतर मोस्टली देखेंगे मैंगो के केस में, तो मैंगो में जो कौन सा ग्रीन रहता है, ठीक है, पहले कच्चा होता है रॉ, तो रॉ जो होता है तो उसमें क्या होता है? हार्ड होता है, बट आफ्टर देन क्या हो जाता है? आफ्टर सॉफ्ट हो जाता है, येलो कलर का, तो सॉफ्ट हो जाता है। तो देखिए बट प्लांट्स में अगर स्टेम को देखते हैं हार्ड होता है। सम सेल्स आर हार्ड बट सम सेल्स आर सॉफ्ट। तो हार्डनिंग जो है ड्यू टू हार्डनेस, उसमें हार्डनेस है वो किसके कारण? रिजल्ट जो है वो किसके ड्यू टू किसके कारण हो रही है? जल्दी से देखो होते हैं क्या सेल वॉल में, ये सेल प्रेजेंट है,
Sir, intermolecular space. ये सेल्स प्रेजेंट है। ये सेल्स प्रेजेंट है। अब देखता है सेल वॉल को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल तो प्राइमरी वॉल जो है प्रेजेंट है इन यंग प्लांट्स, प्राइमरी वॉल्स, यंग सेल में कौन से प्राइमरी वॉल्स प्रेजेंट है। और कहते थे कि फ्रूट्स में प्राइमरी वॉल्स प्रेजेंट है एंड लीव्स आल्सो प्रेजेंट प्राइमरी वॉल्स एंड कॉर्टेक्स एंड पिक्स आल्सो हैव प्राइमरी वॉल्स। तो स्टार्टिंग में अगर देखते हैं प्राइमरी वॉल्स प्रेजेंट, तो प्राइमरी वॉल्स प्रेजेंट इन यंग सेल किसमें प्रेजेंट हो गया देखा, यंग cell. Primary wall is present in young cell. Primary wall जो है specially made up of cellulose, hemicellulose and pectin. ये जो बने होते हैं cellulose, hemicellulose, pectin. बायोमॉलिक्यूल्स जो है आप लोगों को कंप्लीट हो गया, बायोमॉलिक्यूल जो है कंप्लीट हो गया। तो अब जल्दी से बताएंगे तुमने सीखा बायोमॉलिक्यूल्स, व्हाट इज सेल्यूलोज, बायोमॉलिक्यूल सीखा ऑनलाइन, व्हाट इज सेल्यूलोज, what is cellulose, these are polysaccharides। स्टार्च में पढ़ा था ना, what is the difference between the starch and carbohydrate? कभी कहते थे सर स्टार्च, sometime carbohydrate। अरे carbohydrate is divided, carbohydrate, starch is the part of the carbohydrate। तो carbohydrate divided in three parts, monosaccharides, disaccharides and polysaccharides। Polysaccharides is starch। Now in the polysaccharides also cellulose। polysaccharides जो है polysaccharides है वही तो क्या है सेलुलोज है। अनुष्का बोले पॉलीसैकेराइड जो है सेलुलोज है। अब देखिए ये जो है सेल वॉल जो है, सेल वॉल मीन सेलुलोज के बने हैं। ये कैसे देखिए सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, डिसॉल्व हो जाएंगे कि डिसॉल्व नहीं होंगे, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल है ना। कोई सब्सटेंस जैसे सपोज दैट अगर आपने वाटर लिया और उसमें शुगर शक्कर को क्या किया डाला तो क्या हो जाएगी डिसॉल्व हो जाएगा। सेलुलोज को डालेंगे तो डिसॉल्व हो गए नो। तो ये याद रखना प्राइमरी सेल वॉल यंग सेल्स में प्रेजेंट है, इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन।
जब सेल्स कैसे हो जाते हैं, मैच्योर सेल्स कैसे हो जाते हैं, मैच्योर सेल हो जाते हैं। तो इन मैच्योर सेल में क्या होते हैं, डेवलप हो जाएगी कौन सी, इन मैच्योर सेल में अगर बात करते हैं तो कौन से डेवलप हो जाएंगे, सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल इन डेवलप। तो सेकेंडरी वॉल डेवलप इन द मैच्योर सेल, मैच्योर सेल। तो कोई जरूरी नहीं कि सभी में सेकेंडरी वॉल्स प्रेजेंट होगी, बट मैनी सेल्स हैव अ प्राइमरी सेल, प्राइमरी वॉल्स होते हैं, बट आफ्टर मैच्योरेशन मैनी सेल्स प्रेजेंट सेकेंडरी वॉल्स। तो इसमें कौन से, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। तो सेकेंडरी वॉल जो है ये कौन से होंगे, मैच्योर सेल में, याद रखा है यहाँ पर। सेकेंडरी वॉल, अब सेकेंडरी वॉल जो होते हैं हार्ड हो जाते हैं, स्टेम देखते हैं हार्ड होता है ना, लीव्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो लीव्स में भी तो सर क्या होते हैं, वहां पर भी तो सेल वॉल प्रेजेंट है, और स्टेम में भी क्या आते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट है, वहां पर भी क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। तो इन द केस ऑफ सेकेंडरी वॉल में, सेकेंडरी वॉल जो है वो किसके बने होते हैं, सेकेंडरी वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, मेन कंपोनेंट बता रहे हैं, मेन कंपोनेंट एंड लिग्निन। हार्ड होते हैं, लिग्निन, लिग्निन प्रोवाइड द हार्डनेस, लिग्निन प्रोवाइड द हार्डनेस, ये याद रख। अच्छा ये बोलो, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ये है, अगर ह्यूमन की बात करें या एनिमल की बात करें, तो एनिमल क्या है, आराम से खा पी करके हेल्दी हो गया, और कई बार कम फूड मिला तो क्या होता है, उसका वेट भी लॉस हो गया, पता चला 100 kg का था 50 kg का बता, 100 kg का था 50 kg का। लेकिन अगर प्लांट के केस में देखो, ऐसा नहीं, प्लांट क्या है कि खाना पीने को मिल रहा तो खूब हेल्दी हो गया, और आफ्टर कुछ दिनों बाद देखोगे तो क्या हो जाएगा, पहले क्या उसका स्टेम जो है एकदम थिक हो गया, फिर क्या हो गया, थिन हो गया। कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है प्लांट के केस में कि खूब थिक हो गया उसका स्टेम, काफी के मोटा हो गया, फिर इसके बाद में थिन हो गया, पतला हो गया, ऐसा होगा, कभी होता है ऐसा। बट ह्यूमन या एनिमल के केस में ऐसा होगा, घर पे आप लोगों का वेट जो है अप डाउन लगा रहता है, कभी क्या हो गया 5 kg इंक्रीज कर दिया, कभी क्या हो गया डिक्रीज कर गया, ऐसा होता है। बट तो यही क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ प्लांट, प्लांट में एक बार उनका वेट जितना हो गया फिर लॉस जो है जनरली, यानी थिक हो गए फिर थिन क्यों नहीं होते, प्लांट एक बार थिक हो गया, इसका स्टेम थिक हो गया तो फिर थिन क्यों नहीं हो जाते, बताएंगे। अभी देखो बैनियन ट्री या नीम ट्री है, आप रास्ते में आते होंगे या घर में गार्डन में कहीं भी लगा होगा, तो उतने ही है, और थिकनेस बढ़ेगी कभी कम नहीं होगी, इंक्रीज होगी बट डिक्रीज नहीं होगी। रीजन क्या, और वेरी गुड, ये मेन पॉइंट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेड सेल्स,
उसमें क्या होती है, डेड सेल्स का स्टोरेज होने लगता है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ डेड सेल्स। उसमें प्लांट्स में डेड सेल्स वहीं स्टोर होते रहते, तो स्टोर हो गए। बट एनिमल, इन द केस ऑफ एनिमल, कभी भी डेड सेल्स स्टोर नहीं होंगे, नेवर स्टोर द डेड सेल्स। डेड सेल, अगर आपकी बॉडी में डेड सेल स्टोर हो गए तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी पैदा करेंगे। डेड सेल क्या होते हैं, बॉडी के आउट कर दो इसको, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में आउट कर देते हैं इसको। तो मेनली जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेड सेल्स, उसी में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। बट ह्यूमन में ऐसा नहीं होता, डेड हो जाएंगी कोई भी सेल्स तो बॉडी के आउट कर दे जाएंगे। अब देखिए लिग्निन जो है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ धीरे धीरे जो सेल्स जो होते हैं थिकनेस की ओर बढ़ते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। तो मोस्टली जो है वो कैसे हो जाएंगे, डेड हो जाते हैं। जाइलम में बात करते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा कैसे होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं, बट जाइलम ट्रैकिड्स डेड, जाइलम ट्रैकिड्स डेड, जाइलम फाइबर्स डेड। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लिग्निन, लिग्निन जो है प्रेजेंट होते हैं। ये अब देखिए जो सेकेंडरी वॉल है इतनी थिकनेस होती है कि 3 लेयर बना देती है इसमें, एड H2 एंड H3, 3 लेयर। कौन से, सेकेंडरी वॉल में 3 लेयर। और देखो एक पॉइंट कि सर जो है यहाँ पर सेल वॉल, सेल वॉल के आउटर में यानी प्राइमरी वॉल के आउटर में, मींस बिटवीन द two walls, middle the two walls, बीच में एक दूसरे को क्या करते हैं, जैसे फेविक्विक होता है ना, फेविक्विक या गम होता है, गम से एक दूसरे को क्या अटैच करते हैं। तो यही पर जो प्रेजेंट होता है कौन सा, मिडिल लैमिना। मिडिल लैमिना इज प्रेजेंट। व्हाट इज द फंक्शन मिडिल लैमिना, तो यानी आउटर देखे जाएंगे, स्टार्टिंग में मिडिल लैमिना, आफ्टर देन प्राइमरी वॉल, आफ्टर देन सेकेंडरी वॉल। तो इसके आउटर पे कौन से प्रेजेंट होते हैं, मिडिल लैमिना। मिडिल लैमिना इज प्रेजेंट। तो आउटर में कौन से हैं, मिडिल लैमिना प्रेजेंट होते हैं। मिडिल लैमिना, आफ्टर देन प्राइमरी वॉल, आफ्टर देन सेकेंडरी वॉल। चलो पीपीटी भी दिखा देते हैं बीच में कि सर कहाँ से, ये सेल वॉल्स हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स, ठीक है। डाउट, ये देखो आउटर में मिडिल लैमिना, मिडिल लैमिना, आफ्टर देन प्राइमरी वॉल, आफ्टर देन सेकेंडरी वॉल, आफ्टर देन द सेकेंडरी वॉल। बस यहाँ पर सेकेंडरी वॉल को दिखाया गया, प्राइमरी वॉल्स को ही शो किया गया। मिडिल लैमिना जो है वो किसके बने होते हैं, जल्दी से बताएंगे। नेचर में जब क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, सीमेंट होता है, सीमेंट की बिल्डिंग्स बनाते हैं, मॉडर्न सीमेंट। लेकिन अगर देखा जाए बड़े बड़े फोर्ट जो बने हुए हैं अभी तक बने हुए हैं, और सिंधिया पैलेस बना हुआ है और कितने पैलेस बने हुए, यानी
जितने भी पैलेस बने हुए हैं, महल, राजाओं के महल जो होते हैं, उसमें किसका यूज करते थे? सीमेंट का यूज करते थे, मोरंग का यूज करते थे, रेती का यूज करते थे, किसका यूज करते थे? सीमेंट उस समय थी नहीं, और अभी तक खड़े हुए हैं। कई एक जो है जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, अभी जाते हैं आप लोग घूमने, तो वो एक ब्रिक्स होते थे, जो बड़े बड़े जो पत्थर है, एक पत्थर को, एक रॉक्स को वो आपस में ऐड करने का काम जो है कौन करता है? इससे अभी देखो ये पर अजंता में कोर्ट बना हुआ है, सीमेंट लगाते हैं। ये बिल्डिंग तो गिर जाती है बहुत जल्दी, वो देखो बरसात में, बारिश में हमेशा भीगते रहते, फिर भी नहीं गिर रहे। तो एक ब्रिक्स जो होते हैं, यानी एक ईंट को दूसरे ईंट के, अब ईंट तो ये तो रहते नहीं थे, पहले क्या था, स्टोन होते थे, और जो रॉक्स उनके छोटे छोटे साइज के, ब्रिक साइज के कट करते थे, तो किसका यूज करते थे? कैल्शियम, चूना, चूने का यूज करते थे। तो कभी भी नेचर में एक दूसरे को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? कैल्शियम का। तो कैल्शियम जो यहाँ पर देखिए किसके बने होंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट के, इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। मिडिल लेमला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। तो याद रखना है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट के क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो देखिए सेल वॉल, मिडिल लेमला, आफ्टर दैट प्राइमरी वॉल। Primary wall is mostly present in young cell, but after the primary wall, secondary wall is developed. Secondary wall is present in mature cell. It's made up of cellulose, hemicellulose, main component, and lignin. Due to lignin is hardness, providing the hardness. Hardness जो है वो lignin क्या करता है? Provide करता है। 3 layer S1 S2 and S3। अब तो मैंने बताया इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? पहले का प्राइमरी वॉल्स का एग्जांपल किसमें होंगे? फ्रूट्स में एंड लीव्स में हो जाएगा। आफ्टर देन कॉर्टेक्स सेल्स, और कौन से? टिथ, ये कौन से? ये हो जाएंगे। नाउ इन द केस ऑफ सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल जो है वो किसमें प्रेजेंट होंगे? सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल किसमें? जाइलम ट्रैकेट्स हो गए, जाइलम फाइबर्स हो गए, ये सब जो है कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा बता रहे, स्क्लेरेनकाइमा, ये सब स्क्लेरेनकाइमा जो है ये सब प्रेजेंट है। कौन से? सेकेंडरी वॉल। अब एक क्वेश्चन, मैंगो जो है जब ग्रीड होता है, रॉ होता है, ये कच्चा है, फिर इसके बाद में क्या बोलेंगे मराठी में? तैयार मैंगो, फिर इसके बाद में तैयार हो जाता, तैयार मैंगो, ठीक। तो इसमें अब वो सॉफ्टनेस क्यों आ जाती है? सॉफ्टनेस आ गया, पहले तो हार्ड था, फिर इसके बाद में सॉफ्टनेस क्यों आ रही? देखो मैंने बताया मिडिल लेमला है, हाँ बोलो, हीट एब्जॉर्ब कर लेते, तो हीट एब्जॉर्ब करके करेगा क्या? मेन तो नहीं, अगर नहीं, ये तो कोई है, इसका करेक्ट आंसर नहीं। देखो इसमें कौन से मिडिल लेमला जो है एक दूसरे सेल्स को क्या कर रहे हैं? मिडिल लेमला क्या कर रहे हैं? ज्वाइंट करने का काम, कम मींस फेविक्विक का काम कौन कर रहा है? मिडिल लेमला।
तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट के बने हैं। डिपोजिशन ऑफ डिसॉल्व ऑफ पैक्टिन, पैक्टिन का जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व हो जाएंगे तो सेल्स कैसे होते हैं, लूज हो जाते हैं। अब वो भी तुम खा रहे हो, वो सेल्स हैं भाई, जो एज एडिबल यूज करते हैं मैंगो में, वो तो सभी पूरा सेल्स ही है। जैसे हमारी बॉडीज में जो है पूरी सेल्स हैं, तो ऐसे वहां पर फ्रूट्स में भी जो आप खाते हैं वो भी क्या है, सेल्स हैं। ऐसा तो होगा नहीं, सेल्स वहां पर भी सेल्स प्रेजेंट है, उसमें भी क्या है, सेल्स है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हो जाता है। तो ये पॉइंट हो गया। अब फंक्शन बताओ जल्दी से, इसका क्या होगा फंक्शन, फंक्शन क्या हो गया, देखो इसमें ये सब पूरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सेल वॉल इज यंग प्लांट, प्राइमरी वॉल, कैपिटल ग्रोथ जनरली हो गया। नाउ सेकेंडरी वॉल, ठीक है। मिडिल लैमेला, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। एक पॉइंट और रह गया, प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट इज द प्लाज्मोडेस्माटा? बहुत ही जल्दी छोड़ेंगे क्योंकि जब सर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं तो दोनों एक साथ में रहोगे। तो केमिस्ट्री की क्लास होने वाली मुझे मालूम है, लेकिन मैथ्स वाले सर जैसे ही छोड़ देंगे मैं ही छोड़ दूंगा तुरंत। तो देखो प्लाज्मोडेस्माटा, व्हाट इज द प्लाज्मोडेस्माटा? प्लाज्मोडेस्माटा एक सेल से दूसरे सेल में, ये बताओ एक दूसरे का कांटेक्ट होता है कि नहीं? एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए सपोज दैट घर में एक ये रूम है, तो ऐसा तो नहीं इसमें क्या करते हैं, इसको सेट कर दिया ऑफिस पे, इसको डोर को रिमूव करके इसमें ब्रिक्स लगा दी, ईंटें लगा दी, जाम कर दिया, तो जाओगे कैसे? तो मानिए टू सेल्स प्रेजेंट है, ये सेल है और ये सेल है, तो फूड मटेरियल एक्सचेंज होता रहता है फ्रॉम वन सेल्स टू अदर सेल्स। तो वन सेल्स और अदर सेल्स, मानिए ये सेल है और ये भी सेल्स है, तो एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच होंगे। तो ये कैसे अटैच होंगे, मींस यहां से जो मटेरियल होगा वो मूव फ्रॉम ए टू बी। तो कौन सा डोर है, वो डोर लगा हुआ है, वो किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा, तो इसमें देखिए प्लाज्मोडेस्माटा, एक मिनट इसको और दिखाते हैं, ये है और इसको ये प्रेजेंट है। This is the cytoplasmic strand. So what is the plasmodesmata? Is cytoplasmic strand. Cytoplasmic strand. मान लिया यहाँ से हम कुछ लिए, एक रोप है और दूसरे से रखते हैं, और जो भी जाएगा, अभी देखे लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में क्या करते थे, और अभी कोविड बहुत ही बढ़ रहा था, तो क्या हो, एक दूसरे से टच ना हो, वो क्या करते थे, उसमें से मान लिया ग्रेन है, आप वीट लेने गए मार्केट से, तो क्या करते थे, वो यहाँ पर डालते थे और खसकता हुआ दूसरे वहां पर थैला लगाया, उसमें क्या हो गया, फिल हो गया। तो ऐसे ही समझ लीजिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड और इसी से क्या होगा, जो मटेरियल्स है वे पासेस फ्रॉम ए सेल टू बी सेल। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड व्हिच कनेक्ट वन सेल टू अनदर सेल, एक सेल से दूसरे सेल से कनेक्टिंग करना कौन सा, प्लाज्मोडेस्माटा। एक और पॉइंट याद करेंगे, पिट। व्हाट इज द पिट्स?
और उसके बाद में आपको क्लास ओवर हो जाएगी। बस एक पॉइंट, पिट्स, व्हाट इज द पिट्स? ये बॉटल है, दिस इज बॉटल। नाउ इन दिस बॉटल वी टेक ए निडल, निडल लेकर के इसमें छोटे छोटे क्या करते हैं हम, पोर्स करते हैं, होल करते हैं, तो क्या कहलाएगी? पिट्स, पिट्स कहलाएंगे। तो सिंपल सी बात है, पिट्स जो है, और देखो तो ये सेल्स है, ये सेल्स है, ये सेल्स है, इसमें क्या होते हैं? दिस सेल्स, तो इसमें देखो पोर्स है, ये दिस इज नोन एज द पिट्स, पिट्स प्रेजेंट, पिट्स प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है, पोर्स जो होते हैं, ये होल्स हैं सेल्स में, इन्हें क्या बोलेंगे? पिट्स। और पिट्स से ही होकर भी कौन से जाएंगे? साइटोप्लाज्मिक स्टेम, साइटोप्लाज्मिक स्टेम। तो कंफ्यूजन मत होना, पिट्स सिंपल जो पोर्स इज प्रेजेंट या होल्स इज प्रेजेंट, दिस इज नोन एज द पिट्स। होता क्या है, जब कभी भी हम क्या करते हैं, वॉल बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो इस पे वॉल और आगे की ओर ऊपर करने के लिए तो क्या करेंगे? कई बार होता है एक ब्रिक्स हटा देते, यहाँ नहीं रखते, फिर दूसरी यहाँ पे नहीं रखते, होता है ना, कई बार छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर की ओर बनाने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है, उसको स्टैंड करने के लिए वो लगाते हैं। तो यानी बिल्डिंग बनाते समय, बिल्डिंग बनाते समय एक दो ब्रिक्स है या एक दो ईंटें हैं, वो रह जाती हैं, फिर बाद में उसको क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। तो उसी को समझ लिया आप, क्या है? दिस इज पिट्स। तो पिट्स, हाउ टू क्रिएट पिट्स? पिट्स का जो क्रिएशन है, फॉर्मेशन है, वो कैसे होता है, कैसे होगा? यानी वहां पर क्या होगा, डिपोजिशन, वेरी डिपोजिशन जो है वो क्या हो जाएगा, होगा ही नहीं। यानी वहां ईंट लगाना भूल गए या लगाया नहीं, तो डिपोजिशंस ऑफ सेल वॉल, जब सेल वॉल का क्या हो रहा था, डिपोजिशंस हो रहा है, यानी फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, फॉर्मेशन जो है सब्सटेंस का वेरी फ्यू होता है, जिससे क्या हो, छोटे छोटे पोर्स दिखते हैं, दिस इज नोन एज द पिट्स। इन्हें क्या बोलेंगे? पिट्स। तो ये देख लेते हैं, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स प्रेजेंट है कि नहीं। प्लाज्मोडेस्माटा है, the cell wall and middle lamella may be transferred by plasmodesmata, connected the cytoplasmic membrane cell. कनेक्ट होते हैं, बट इन द केस ऑफ पिट्स, पिट्स में क्या होगा, पिट्स में वो जो पोर्स जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, तो अभी इसमें दिया नहीं है पिट्स के बारे में।